हेलो बच्चों आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं क्लास 9 ज्योग्राफी का चैप्टर सेकेंड। और इस वीडियो से एक नया चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं बच्चों। इस चैप्टर का नाम है आपका फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया। तो बच्चों इस चैप्टर का ये फर्स्ट वीडियो है और इस वीडियो में आप इस चैप्टर के महत्वपूर्ण पॉइंट पे डिस्कस करेंगे। बच्चों जैसा आपके चैप्टर का नाम है फिजिकल फीचर ऑफ इंडिया। फिजिकल फीचर दैट मीन्स बनावट, भारत देश की बनावट कैसे है। चलिए इसको हम लोग बड़ा ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है बच्चों। ये वीडियो और ये चैप्टर आपको जो इंटरेस्ट इस चैप्टर इस वीडियो में मिलेगा शायद आपको कहीं और नहीं दिखा होगा। आपको लगेगा क्या इमेजिन क्या नई चीज हमने इस चैप्टर में सीखा बच्चों। चलिए हम लोग शुरू करते हैं। इसमें हम लोग क्या क्या देखेंगे बच्चों। हम लोग देखेंगे इस वीडियो में फॉर्मेशन ऑफ लैंड, थ्योरी ऑफ प्लेट टेक्टोनिक्स, समझ में आया कुछ खास। चलिए मूवमेंट ऑफ प्लेट्स, डाइवर्जन प्लेट्स, कन्वर्जन प्लेट्स एंड ट्रांसफॉर्म बाउंड्री। तो ये पॉइंट है जिसपे बच्चों हम लोग इस वीडियो में चर्चा करेंगे और इन सब के बारे में सीखेंगे बच्चों। तो बच्चों चलिए हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहला आपका क्या है, फॉर्मेशन ऑफ लैंड। तो फॉर्मेशन ऑफ लैंड का मतलब क्या होगा बच्चों। इसका मतलब यह होगा कि हम लोग जो विश्व में किसी स्थान पर माउंटेन, इन सम अदर प्लेसेस वैलीज, फॉरेस्ट, प्लेन्स, मेनी थिंग वी आर फाउंड इन डिफरेंट प्लेसेस। आखिर क्या वजह है, ऐसा क्यों है, क्यों लैंड एक समतल प्लेन जैसे हर जगह नहीं है। कहीं पे बड़े सागर, कहीं पे नदियाँ, रिवर्स, डिफरेंट टाइप्स ऑफ लेक्स। इट इज वाई आखिर इस फॉर्मेशन का अर्थ के अलग अलग प्लेसों पे इस तरह के उसके कंस्ट्रक्शन का, इस बनावट का फैक्टर क्या है, रीजन क्या है, ऐसा क्यों हुआ। So these everything we are going to understand under this video and this students chapter. So we try to understand what is mountain, why mountain has been made. We will understand what is the reason to plain, desert, plateau, island. These every factors we will discuss under this video. आखिर क्या कारण है कि किसी स्थान पर बहुत बड़ा समतल मैदान आपको दिख जाता है, किसी दूसरे स्थान पे बहुत उससे भी कई गुना बड़ा वाटर बॉडीज दिख जाती है। फॉरेस्ट आप देखते हो, माउंटेन आप देखते हो, डिफरेंट वैलीज यू फाउंड इन मेनी प्लेसेस ऑफ योर कंट्री आल्सो। इट इज वाई दिस कंस्ट्रक्शन हैज बीन इन डिफरेंट प्लेस ऑफ द वर्ल्ड। इस तरह से बनावट विश्व में अलग अलग प्लेसों पे लैंड की क्यों है। दिस एवरी पॉइंट वी विल डिस्कस स्टूडेंट स्पेशली मोस्टली विच इज द मेन कॉज ऑफ दिस फैक्टर। इस कारण के पीछे, इस डिफरेंस के पीछे जो मेन कारण कहा जाता है, जो जिसकी चर्चा होती है, जो मुख्य रूप से माना जाता है, वह बच्चों क्या है, लैंड फॉर्म ड्यूरिंग डिफरेंट जियोलॉजिकल पीरियड। डिफरेंट जियोलॉजिकल पीरियड आप देखिए क्या मतलब हुआ। इसका मतलब यह हुआ कि बहुत समय पहले किसी स्थान पे किस तरह की लैंड बनी, उसके कुछ समय पहले दूसरे स्थान पे कुछ बनी। दैट मीन्स कुछ समय पहले में से 2-4 महीने पहले नहीं, ये लाखों साल पहले, करोड़ों साल पहले। These we are going to discuss. In some place has been made as a mountain, other place has been made as a valley and seas, like that so many things. जैसा समय के अनुसार पीरियडिक थ्योरी एक माना गया है, इस तरीके से भी कहा जाता है कि जैसे जियोलॉजिकल पीरियड। और दूसरा मेन फैक्टर क्या कहा जा रहा है बच्चों, सच एज वेदरिंग, इरोशन एंड डिपोजिशन हैव क्रिएटेड द एंड मॉडिफाई द रिलीफ ऑफ इट्स प्रेजेंट फॉर्म। वेदरिंग क्रिएशन
and deposition, erosion means whether you know लैंड क्रिएशन किसी कारण से डिपॉजिट हो जाना या किसी कारण से इरोशन हो जाना, इसको भी एक मेन फैक्टर माना गया। सो स्टूडेंट्स, नाउ वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड अबाउट थ्योरी ऑफ प्लेट टेक्टोनिक्स। ये थ्योरी ऑफ प्लेट टेक्टोनिक्स क्या है? दैट मीन्स व्हाट आर गोइंग टू से ऑन दिस टॉपिक टू साइंटिस्ट। वैज्ञानिक क्या कहते हैं बच्चों इस टॉपिक में? इस फॉर्मेशन के पीछे, इस लैंड के, इस कंस्ट्रक्शन के पीछे, डिफरेंट बनावट के पीछे वैज्ञानिक की क्या सोच है और साइंटिस्ट क्या कहते हैं। सो स्टूडेंट्स, वी ट्राई टू अंडरस्टैंड अबाउट दिस। साइंटिस्ट हैव अटेम्प्ट टू एक्सप्लेन ऑल दिस विद द हेल्प ऑफ थ्योरी ऑफ प्लेट टेक्टोनिक्स। साइंटिस्ट क्या कहते हैं? साइंटिस्ट कहते हैं कि यह सारा परिवर्तन लैंड फॉर्म चेंजिंग इस प्लेट टेक्टोनिक के कारण हुआ है। They say plate tectonic is the caused by one place we find out mountain, other place valley, in different other place ocean, seas, river, plain, many other construction and formations. तो साइंटिस्ट कहते हैं कि प्लेट टेक्टोनिक्स है जिस कारण से, जिसके मूवमेंट के कारण इस लैंड में इस तरह के डिफरेंट प्लेस पे परिवर्तन हुआ है। तो ये थ्योरी क्या कहती है बच्चों? ये प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी क्या कहती है? तो अकॉर्डिंग टू थ्योरी प्लेट टेक्टोनिक्स, अर्थ क्रस्ट इज डिवाइडेड इनटू 7 मेजर सॉरी बच्चों 7 मेजर एंड सम माइनर पार्ट। तो प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी क्या कहती है? आपकी यह अर्थ, आपके पास मैथ तो है नहीं, चलिए आपको ग्लोब से समझाते हैं बच्चों देखिए, जैसे आपका अर्थ का कुछ हिस्सा, जैसे अर्थ आप देखिए मुख्य रूप से आपने छोटे क्लासों में क्या पढ़ा है कि अर्थ में क्या क्या है। आप अर्थ को अगर अलग अलग समझने का प्रयास करिए, दैट मीन्स सबसे ऊपरी लेयर, फर्स्ट लेयर, सेकंड लेयर, मिडिल लेयर, थर्ड, बीच का प्लेस किस तरह से बांटा गया है। सबसे ऊपर क्रस्ट आप मानते हैं, सेकंड लेयर क्या होता है? मैग्मा, और थर्ड कोर, जैसा कॉमन आप लोग ने समझा है छोटी क्लासों में, आप लोगों को जैसा समझाया गया है बच्चों। अब देखिए बच्चों, आपको हम और कुछ इससे रिलेटेड पॉइंट बताते हैं कि ये थ्योरी क्या कहती है। इस थ्योरी के अकॉर्डिंग क्या थिंकिंग, क्या एटीट्यूड्स, ये क्या कहते हैं बच्चों? तो ये थ्योरी कहती है बच्चों, मोस्टली आप देखिए जैसे कि क्रस्ट आपकी फर्स्ट लेयर है, सेकंड आपकी मैग्मा, थर्ड कोर, जैसे आपने चर्चा किया। तो यह ऊपर की सबसे प्लेट जो क्रस्ट है बच्चों, इस क्रस्ट को थ्योरी कहती है कई हिस्सों में बटी है। जैसे आप देखिए आपका ये अर्थ का प्लेस है, ये कुछ निश्चित जैसे कॉन्टिनेंट के अकॉर्डिंग आप कह सकते हो अलग अलग प्लेसों में से अलग अलग हिस्से में ये प्लेट्स। दैट मीन्स अर्थ टोटल जो है एक क्रस्ट एक हिस्सा नहीं है, अलग अलग टुकड़े में है। इसको क्या बताया गया? 7 और माइनर सम लिटिल आल्सो। जैसे कि कहा गया इसके बारे में क्या डिवाइड है किस तरह प्लेट, यह डिवाइड है 7 मेजर और सम लिटिल पार्ट आल्सो एंड प्लेट्स आर कंटिन्यूअसली मूविंग फ्लोटिंग। अब आप देखिए महत्वपूर्ण पॉइंट क्या है और ये क्या कहा जा रहा है? ये कहा जा रहा है ऊपर की जो लेयर है जिसे आप क्रस्ट बोलते हैं, इस क्रस्ट लेयर में को कई हिस्से में बटा है, 7 बड़े पार्ट में और छोटे पार्ट में। और ये ऊपर के 7 पार्ट जो है, छोटे जो है, ये मूवमेंट करते रहते हैं। मूवमेंट करते हैं। मूवमेंट क्यों करते हैं? मूवमेंट इसलिए करते हैं, इसके नीचे का जो लेयर है जिसे आप मेल्टन मैग्मा बोलते हैं, वह मैग्मा किस तरह के सॉइल का होता है? वह ना सॉलिड और ना ही लिक्विड, मीन्स ऐसा इस तरह की मिट्टी का होता है। जैसे आप वाटर पे कोई बोट रख दीजिए, वाटर पे बोट रख दिया जाए, मूव करेगी ना बोट, वैसे चारों तरफ से भले आप बांध दीजिए, क्या एक
स्थिर स्टेबलिश रुकेगी नहीं। तो उसी तरह ये कहा जा रहा है कि जितनी भी प्लेटें हैं, ये ध्यान से बच्चों समझोगे, अर्थ क्रस्ट सबसे ऊपरी लेयर को कई प्लेटों में बांटा गया है, 7 लार्ज प्लेट और सम अदर लिटिल प्लेट, और इस क्रस्ट की प्लेट्स मूवमेंट करती रहती है। ये मूवमेंट कैसे, बहुत तेजी से नहीं कि ट्रेन की तरह प्लेट भागती रहती है, आज यहाँ हो अर्थ पे, कल ये प्लेट आपको लेके चली जाएगी पाकिस्तान या जापान, ऐसा नहीं भाई। ये लाखों साल लगता है इस मूवमेंट के पीछे भी, बहुत समय लगता है इस मूवमेंट में, समय के अकॉर्डिंग धीरे धीरे मूवमेंट होता है। और आगे आप देखिए क्या कहा जा रहा है। तो इस मूवमेंट का रीजन आपने समझ लिया, मूवमेंट क्यों होता है। मूवमेंट का रीजन यही है कि सेमी लिक्विड मेल्टन मैग्मा जो है, ये सेकेंड लेयर है, उसी के ऊपर ये प्लेट है, इसलिए मूवमेंट होती है। लिक्विड विद सॉइल, उसके ऊपर जो थर्ड लेयर है, इस कारण से मूवमेंट होती है बच्चों। अब आप देखिए आगे क्या समझने जा रहे हैं बच्चों। लीडिंग टू फोल्डिंग एंड वॉल्केनिक एक्टिविटीज। अब आप देखिए क्या है फोल्डिंग और वॉल्केनिक एक्टिविटीज। आपने अभी थ्योरी ऑफ प्लेट टेक्टोनिक का देखा है, इसमें अभी आपसे हमने चर्चा किया कि प्लेट्स मूवमेंट करती है, ऊपर के लेयर को अलग अलग प्लेट्स के हिसाब से बटी है जो कि मूवमेंट करती है। अब देखिए कैसे मूवमेंट करती है। मूवमेंट ऑफ प्लेट्स तो है, जो 7 बड़ी प्लेटें और कुछ छोटी प्लेटें हैं, वह सेकंड लेयर अर्थ जो लिक्विड के अकॉर्डिंग सेमी सॉइल आप कह सकते हो, उस अकॉर्डिंग है, सेमी लिक्विड, उसके ऊपर होने के कारण मूवमेंट करती है। मूवमेंट कैसे, डाइवर्जन प्लेट्स, कन्वर्जन प्लेट्स और ट्रांसफॉर्म बाउंड्री, ये 3 तरह से मूवमेंट होता है। ये डाइवर्जन, कन्वर्जन और ट्रांसफॉर्म बाउंड्री। सबसे पहले आपको बताते हैं कन्वर्जन प्लेट। चलिए समझिए, आपके समझ में अच्छी तरह जाएगा। तो कन्वर्जन प्लेट का मूवमेंट क्या होता है, जैसे मान लीजिए ऐसे 2 प्लेट है, हाथ प्लेट नहीं बन सकती, फिर भी आपको हम बता रहे हैं। एक प्लेट ऐसे इधर से है कि ऐसे मूव कर रही है, ऐसे कर रही है। जैसे 2 ट्रेन कभी आए ऐसे मूव करके टच हो जाए तो क्या होता है, ऐसे हो जाती है, हो जा सकती है ना, श्योर नहीं कैसे ही होगा, ये ऐसे भी हो सकती है, ऐसे भी हो सकती है, ऐसे हो जाती है। तो क्या हुआ है, आकार क्या किया, दिस इज अ माउंटेन, या फिगर होता है या कॉज होता है कन्वर्जन प्लेट्स मूवमेंट का माउंटेन बनने का। ऐसे 2 प्लेट्स आई, ऐसे टकरा गई, माउंटेन बन गया। और आगे आप देखिए इसका फैक्टर मुख्य रूप से क्या, इसका सिग्निफिकेंस है बच्चों। प्लेट्स कम टूगेदर ईच अदर, फोल्डिंग, फॉर्मेशन ऑफ मूवमेंट, फोल्डिंग अभी आपने ऊपर डिस्कस किया था। फोल्डिंग माउंटेन के रूप में एक आकार बन जाता है। अब आप अगला देखिए, आपने क्या देखा, कन्वर्जन प्लेट के बारे में आपने देखा। आप मूवमेंट ऑफ प्लेट समझ रहे हैं बच्चों, थ्योरी ऑफ प्लेट टेक्टोनिक्स आप समझ रहे हैं। इसी थ्योरी के अंदर मूवमेंट प्लेट्स है, इस मूवमेंट प्लेट का एक प्लेट्स मोड है कन्वर्जन प्लेट। सेकंड आप समझने जा रहे हैं डाइवर्जन प्लेट्स। आप डाइवर्जन प्लेट्स समझिए। डाइवर्जन प्लेट्स क्या होता है बच्चों, अगर प्लेट्स यूं आएगी, ऐसे कहीं माउंटेन बना तो प्लेट्स ऐसे भी तो हो सकती है, दिस इज कॉल्ड एज अ डाइवर्जन प्लेट। और जब इस तरीके की परिस्थितियां होती हैं तो क्या बनता है, प्लेस तो बीच में डाउन हो गया, उस डाउन वाले प्लेस पे वैली बनती है, रिवर बनती हैं, प्लेस खाली हो जाएगा, डाउन प्लेस होगा, वहाँ नदियाँ बन सकती हैं। अंडरस्टूड स्टूडेंट्स, दिस इज द फॉर्मेशन ऑफ माउंटेन, वैली, रिवर, लाइक दैट। सो नाउ लास्ट पॉइंट क्या है, यू अंडरस्टैंड, ट्रांसफॉर्म बाउंड्री। देखिए बाउंड्री है, बाउंड्री ट्रांसफॉर्म या प्लेट्स का भी एक मूवमेंट मॉडल है। तो आपने क्या देखा बच्चों, आपने देखा कन्वर्जन प्लेट्स, डाइवर्जन प्लेट्स। जिस डाइवर्जन के प्लेट्स के कारण वैली बनती हैं, नदियाँ बनती हैं, ये परिस्थितियाँ होती हैं। अब आप देखने जा रहे हैं ट्रांसफॉर्म बाउंड्री। प्लेट मूव हॉरिजेंटली, क्या हमेशा प्लेट्स जो है ऐसे ही मूव और ऐसे ही मूव करेगी,
हॉरिजॉन्टली प्लेट मूव कर जाती है, कभी कभी ऐसा होता है। When these types of movements to come under the earth by the such as plates, क्या होता है ऐसे समय पे? ऐसे समय पे अर्थक्वेक आता है, वोल्केनो आते हैं। अंडरस्टूड स्टूडेंट्स? अर्थक्वेक कंपन, प्लेट्स छोटी नहीं होती हैं, कई हजार किलोमीटर, मेनी थाउजेंड्स किलोमीटर। हमने आपको बताया टोटल कितनी प्लेट्स हैं? 7 बड़ी प्लेटें। तो 7 बड़ी प्लेट्स को टोटल विश्व को अगर डिवाइड कर दिया गया, यू कैन ऑलरेडी आइडेंटिफाई व्हाट्स टू बी साइज ऑफ दिस प्लेट्स। उन प्लेट की साइज क्या होगी? तो आपके समझ में आया लास्ट पॉइंट? ट्रांसफॉर्म बाउंड्री। ट्रांसफॉर्म बाउंड्री दैट मीन्स प्लेट्स अगर ऐसे हो जाती हैं, इस तरह मूवमेंट हो जाता है, या ऐसे आगे यूं चली गई, मीन्स एक प्लेट आई नीचे चली, नीचे मतलब पाताल में नहीं चली जाएगी, आपस में ही ऐसे उसी प्लेस पे जहाँ मेंशन मैग्मा है वहाँ पे आ गई। क्या होगा ऐसी स्थिति में? भूकंप आ सकता है, वोल्केनो आ सकता है, वोल्केनो एरप्शन हो सकता है। अंडरस्टूड स्टूडेंट्स? दिस इज द फैक्टर ऑफ फॉर्मेशन ऑफ द प्लेट। दिस इज द थ्योरी ऑफ प्लेट टेक्टोनिक्स अकॉर्डिंग टू साइंस, अकॉर्डिंग टू डिफरेंट साइंटिस्ट से इट इज द थ्योरी ऑफ दिस। तो बच्चों आपके समझ में इतना आया? आपने इस वीडियो में देखा बच्चों फॉर्मेशन ऑफ लैंड। फॉर्मेशन ऑफ लैंड किसे कहते हैं? डिफरेंट टाइप के लैंड्स किस तरह के अलग अलग प्लेसों पे है। आपने देखा प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी देखा बच्चों, जिसमें आपने प्लेट्स के मूवमेंट को समझा। कन्वर्जन प्लेट्स मूवमेंट क्या सिस्टम है, डाइवर्जन प्लेट्स मूवमेंट क्या सिस्टम है बच्चों, इसको आपने देखा और आपने देखा ट्रांसफॉर्म बाउंड्री। तो बच्चों यह आपका फर्स्ट वीडियो अब यहीं पे कंप्लीट होता है, यहीं पे इसको एंड करते हैं। अब अगले वीडियो में किसी और टॉपिक पे हम लोग चर्चा करेंगे। सो स्टूडेंट्स, थैंक्स एंड बाय बच्चों।